डाउनलोड कीजिए एकेडमी ऐप को, जहां पर आप एग्जाम से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकते हो। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इतिहास में पहली बार यूएसए में क्रूड ऑयल प्राइसेस गिरकर -$31 पर बैरल पर चले गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जीरो नहीं बल्कि जीरो से भी नीचे चली गई है इसकी प्राइसेस। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है अब वो बायर को पे करेगा ऑयल खरीदने के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में नज़र डालने वाले हैं। तो बहुत कुछ है समझने के लिए, आइए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए, यहां पर आप देख सकते हो कि यूएस ऑयल प्राइसेस नेगेटिव में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जो डिमांड है वो यहां पर ड्राई अप हो गई। जो डिमांड है वो यहां पर कंप्लीटली खत्म हो गई। अब यहां पर फिर से जो रिबाउंड है वो यहां पर कर लिया गया और अब यहां पर जीरो के ऊपर हमें जो ऑयल प्राइसेस है एट प्रेजेंट सिचुएशन में देखने को मिल रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो $1.35 पर बैरल इतनी प्राइस हमें यहां पर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये नहीं आता है कि एट प्रेजेंट प्राइसेस कितनी है, लेकिन सवाल ये आता है कि नेगेटिव में जो प्राइस है वो क्यों चली गई। इतना क्या हुआ कि हमें जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम हैं वो एकदम नेगेटिव में दिखाई दिए। अब देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डिमांड और सप्लाई जो है उसे समझना ज़रूरी है। डिमांड और सप्लाई पर सारा खेल चलता है। किसकी क्या प्राइस रहेगी, किसकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब कुछ डिमांड और सप्लाई पर ही डिपेंडेंट होता है। अब फॉर एग्जांपल एक कार है। अब इस कार को खरीदने के लिए दो लोग हैं और दोनों लोग इस कार को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में कंपटीशन लग जाएगी कि मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। ये बोलेगा कि मैं इसे 1 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा मैं 2 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा 3 करोड़ में खरीदूंगा, ये बोलेगा 4 करोड़ में खरीदूंगा। इसका मतलब क्या है कि डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और डिमांड जैसे इंक्रीज होती है मतलब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है और जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो बट ऑब्वियस है जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती है। तो मतलब किसी भी चीज़ की अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है। अब दूसरा सिनारियो देखते हैं सप्लाई का। अब सप्लाई में अगर कार जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन कार का बहुत ज़्यादा हो चुका है, कार का सप्लाई बहुत ज़्यादा है और ख़रीदने वाला इंसान सिर्फ एक ही है, तो ऐसे सिनारियो में आप सोचिए कि कार की डिमांड जो है वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है कि कम रहेगी, क्योंकि कार जो है इसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदने वाला इंसान जो है वो एक ही है। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और डिमांड अगर कम होती है तो बट ऑब्वियस है कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है और उसके जो प्राइजेस है वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू हमें बढ़ाना है तो आइदर उसकी हमें डिमांड इंक्रीज करनी पड़ेगी या फिर हमें उसकी सप्लाई जो है वो कट करनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर सप्लाई कट कर देते हैं तो बट ऑब्वियस है डिमांड जो है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और प्राइसेस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी चीज़ की वैल्यू, किसी चीज़ की प्राइस अगर हमें कम करना है तो आइदर हम उसकी डिमांड कम कर सकते हैं या फिर हम उसका सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि जो डिमांड है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको डिमांड और सप्लाई के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। पूरा मार्केट जो है वो डिमांड और सप्लाई पर ही चलता है। कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए, डिमांड और सप्लाई पर ही उनका जो आकलन है वो किया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखोगे तो करंट सिनारियो में यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसने अपना कहर जो है बरसा रखा है। कहर इतना ज़्यादा हो चुका है कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब ऐसे सिनारियो में जहाँ पर लॉकडाउन है तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है वो बंद है। मतलब अगर आप देखोगे तो लॉकडाउन के चलते हमें यहाँ पर जो होटल्स है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स है, कोई भी सेक्टर आप देख लीजिए सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखिए, आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर आप इंडस्ट्री देखो, अगर आप फैक्ट्रीज देखो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखो, अगर आप एयरलाइंस में देखो, अगर आप रोड्स पर देखो, अगर आप कहीं पर भी देखो, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है किस चीज़ की होती है, वो होती है ऑयल की। अब यहाँ पर जब सारी चीज़ें बंद पड़ी हुई है, सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई है, तो बट ऑब्वियस है कि जो ऑयल है उसकी डिमांड यहाँ पर ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है रिक्वायरमेंट जो है काफ़ी कम रहेगी। अब रिक्वायरमेंट अगर कम होती है तो बट ऑब्वियस है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी। बट ऑब्वियस है कि जो डिमांड है वो काफ़ी कम रहेगी और इसी के चलते यहाँ पर जो क्रूड ऑयल प्राइजेस है उसकी डिमांड यहाँ पर कम हो गई है।
अब यहाँ पर जब क्रूड ऑयल प्राइसेस की डिमांड इतनी नीचे जा रही है तो यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज है जो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ऑयल एक्सपोर्ट करती है तो उन्होंने अपना सप्लाई जो है वो यहाँ पर बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। बट ऑब्वियस अपना सप्लाई जो है वो कम कर देना चाहिए जिससे कि प्राइसेस जो है वो मेंटेन रहे। ओपेक कंट्रीज जो है ऐसा करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उसी बीच यहाँ पर रशिया जो है उसकी एंट्री हो जाती है। रशिया भी अच्छा खासा जो माल है, अच्छा खासा जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है और इसीलिए ओपेक कंट्रीज रशिया के जो भी व्यूज है वो यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकती है। और रशिया ने यहां पर क्या बोला, उसने बोला कि तू तारा आया है दिन हमारा। इसका मतलब यह है कि रशिया जो है वो अब यहां पर बदला लेने के लिए तैयार था। बदला किसके साथ? बदला यूएसए के साथ। अब यूएसए में बहुत छोटी छोटी कंपनीज है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती है, जो कि अभी अभी बनी हुई है और ऑयल को वो एक्सपोर्ट भी करती है। अब ऐसे सिनारियों में रशिया के ऊपर जो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए थे उसका बदला लेने का मौका यहाँ पर रशिया को मिल चुका था। और रशिया ने सोचा कि अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस और नीचे जाते हैं तो जो भी छोटी छोटी कंपनीज यूएसए में है वो कंप्लीटली डूब जाएगी, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी और यूएसए की इकोनॉमी पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और इसी के चलते यहाँ पर रशिया जो है उसने बोला कि मैं यहां पर अपना जो सप्लाई है, अपना जो प्रोडक्शन है उसे कट नहीं करूंगा, मैं अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाऊंगा जिससे कि प्राइजेस और नीचे गिरेंगे। प्राइजेस और नीचे गिरेंगे तो जो छोटी छोटी कंपनीज यूएसए में है वो कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। और यहीं से फिर जो क्रूड ऑयल प्राइजेस की क्लैश है वो यहां पर शुरू होती है। और यहां पर आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया जो कि इनका लीडर माना जाता है ओपेक कंट्रीज का, सऊदी अरेबिया जो है ये भी यहां पर ऑयल प्राइस वॉर में कूद गया और यहां पर उसने भी अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया। अब यहां पर जब प्रोडक्शन और ज्यादा इंक्रीज हो गया, डिमांड यहां पर घटती जा रही है, प्रोडक्शन यहां पर इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब सप्लाई इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड गिरती जा रही है, तो प्राइजेस का क्या होगा? प्राइजेस क्रैश होने लग गई, प्राइजेस और नीचे जाने लग गई। और देखते ही देखते यहां पर जो ऑयल के दाम है वो $20 पर बैरल से भी नीचे आ रहे थे। अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जो बड़ी बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है वो थोड़े प्राइसेस तो सस्टेन कर सकती थी, लेकिन अब उन्हें भी यहाँ पर नुकसान हो रहा था, उन्हें भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। और इसीलिए यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने फाइनली ये सोचा कि अब हम यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्शन है वो कट करते हैं। और रशिया जो है उसने भी ये मान लिया कि ठीक है अब मेरा काम यहाँ पर हो गया, मेरा दिन जो है वो खत्म हो गया, अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर मैं भी जो ऑयल प्रोडक्शन है वो कट कर देता हूं। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन कट किया गया 6 मिलियन बैरल से, लेकिन जो डिमांड है वो 9 to 10 मिलियन बैरल के कम होती जा रही थी। मतलब जो डिमांड्स है वो और ज्यादा कम हो रही थी एज कंपेयर टू जो प्रोडक्शन कट वो कर रहे थे। और इसी के चलते जो ऑयल प्राइसेस है वो और ज्यादा नीचे आ रहे थे। अब यहां पर आप सोचिए कि अगर प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन हो ही रहा है लेकिन कोई परचेस ही नहीं कर रहा है कोई चीज, मतलब कार जो उसका प्रोडक्शन चल रहा है। अब यहां पर कार का प्रोडक्शन इतना हो चुका है कि अब उसे रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। वैसे सिनारियों में यहां पर जब प्रोडक्शन चल ही रहा है लेकिन खरीदने वाला कोई भी नहीं है तो फिर जो जगह है रखने के लिए वो यहां पर खत्म हो जाएगी। और अगर जगह खत्म हो जाती है तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा? ऐसे सिनारियों में यही होगा कि जो प्रोडक्शन करने वाला है वो खरीदने वाले को पैसे देगा, या पैसे ले लो लेकिन ये जो चीज यहां पर पड़ी हुई है वो प्लीज लेकर जाओ। और यूएस में हमें वही देखने को मिला कि यहां पर यूएस में ऑयल प्राइसेस जो है वो जीरो से भी नीचे चले गए, मतलब -$37 पर बैरल पर चले गए। जो स्टोरेज है वो कंप्लीटली यहां पर फिलअप हो चुके थे, मतलब जो प्रोडक्शन करने वाले हैं अब उनके पास जगह नहीं थी कि यहां पर स्टोर कहां पर किया जाए ऑयल को, इसीलिए वो सोच रहे थे कि अब यहां पर हम पैसे देकर इस ऑयल को बेचना चाहते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर प्रोडक्शन जो है बंद ही क्यों नहीं कर देते हैं? अब देखिए प्रोडक्शन बंद जब किया जाता है उसके बाद फिर से शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है जो कि बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता है। इसीलिए मोस्टली कंप्लीटली शटडाउन जो है ऑयल प्रोडक्शन का वो करना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ऑयल की जो डिमांड है वो कोरोना वायरस खत्म होने के बाद ही बढ़ सकती है, लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखा जाए कोरोना वायरस केसेस जो है वो दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो डेथ है उससे रिलेटेड वो भी बढ़ती जा रही है। और जब यहाँ पर कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल इसमें आना ये काफी मुश्किल हो जाता है। और ओवरऑल अगर देखा जाए इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका भी लगा है, मतलब डिप्रेशन की भी बात कर रहे हैं लोग। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो भी डिमांड है फिर से उतनी ही इंक्रीज होना ऑयल की, ये इसमें अभी काफी वक्त भी लग सकता है। तो ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस की डिमांड है वो और ज्यादा नीचे जा सकती है और जो प्राइजेस है वो भी
भी नीचे ही रह सकते हैं। अब ऐसे सिनारियो में इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? अब देखिए, इंडिया में जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, और अगर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना पड़े तो फिर ऐसे सिनारियो में यहाँ पर जो डिमांड है इंडिया में वो कंप्लीटली डिक्रीज ही रहेगी। और ऐसे सिनारियो में आप देखिए, जो रूपी के प्राइसेस है वो भी कंटिन्यूसली नीचे गिर रहे हैं। अब रूपी के प्राइसेस नीचे क्यों गिर रहे हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। और ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो अगर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो अगर नॉर्मल अपनी इस पर चलते, मतलब $50 पर बैरल पर चलते, तो इंडिया को यहां पर मुश्किल होती, क्योंकि रुपये की प्राइस जितनी ज्यादा नीचे जाएगी उतना ही प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट होता था इंडिया को ऑयल बाय करने में, उतना ही महंगा इंडिया को ऑयल जो है वो मिलता था। लेकिन यहां पर ऑयल जो है वो भी नीचे जा रहा है, तो ऐसे सिनारियो में इंडिया के पास एक ही अपॉर्चुनिटी भी है कि यहां पर जितना नीचे जा रहा है तो इंडिया बाउंस बैक जल्द से जल्द कर सकता है, क्योंकि इकोनॉमी को ज्यादा बढ़ाने के लिए जो ऑयल है उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती ही है। तो ऐसे सिनारियो में इंडिया को भले ही यहां पर रुपये जो है बहुत नीचे चला गया हो, लेकिन फिर भी जो क्रूड ऑयल है वो ज्यादा महंगे दामों में नहीं मिलेगा। और यहां पर जहां सरकार जो है वो ज्यादा खर्च करने की कोशिश करेगी कोरोना वायरस से निपटने के लिए, तो ऐसे सिनारियो में जो गवर्नमेंट है उनके पास पैसा जो है वो कम आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए। तो ऐसे सिनारियो में यहां पर जो ऑयल है उस पर जो सरकार टैक्स लगाती है उसे यहां पर इंक्रीज कर सकती है, क्योंकि हमें अगर क्रूड ऑयल फॉर एग्जाम्पल $30 पर बैरल में मिल रहा है, मतलब हम 30 रुपए पकड़ते हैं, ठीक है, 30 रुपए में मिल रहा है, प्लस यहां पर सरकार जो है अगर वो 40 रुपए जो है वो अपना टैक्स लगा रही है, तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, 70 रुपये का हमें पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मल इसमें यहां पर क्रूड ऑयल जो है वो और ज्यादा नीचे गिर गया है, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अब यहां पर 10 रुपए में ही हमें ऑयल मिल रहा है। अब यहां पर सरकार जो है 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर सकती है, जो कि प्राइजेस हमें उतने में ही मिलेगा, पेट्रोल हमें 70 रुपीज में ही मिलेगा, लेकिन सरकार को ज्यादा पैसा मिल सकता है, जिससे कि सरकार और ज्यादा यहां पर खर्च कर सकती है, और जो भी यहां पर कोरोना से पूरा इंपैक्ट हो रहा है इकोनॉमी पर उसे सुधार सकती है। अब हालांकि हमने यहां पर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर नीचे गए हैं, ये यूएसए के इसमें गए हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जीरो से नीचे नहीं गए, लेकिन फिर भी अगर हम वर्ल्ड ग्लोब के इस पर देखते हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है ऑटोमेटिकली काफी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यह हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।